श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। धार्मिक व्यक्ति और उससे पहली भूमिका है सज्जन व्यक्ति। जो व्यक्ति सज्जन होता है उसमें धर्म का विकास होता है। तो सबसे पहले सज्जन बनने का प्रयत्न होना चाहिए। जन, उसके पीछे दो विशेषण लगते हैं। एक सत, तो सज्जन यानी अच्छा आदमी। एक दूर लगा दो तो दुर्जन यानी बुरा आदमी। धर्म का विकास कोई कितना कर सके न कर सके पर अगला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जो भी सामाजिक प्राणी है, समाज में जीता है, समूह में जीता है, गांव में रहता है, नगर में रहता है, सबके साथ रहता है, उस व्यक्ति को कम से कम सज्जन अवश्य होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते, कह सकते हैं मेरा धर्म में विश्वास नहीं है, तो धार्मिक नहीं भी होता। किंतु अच्छा आदमी तो सबको होना ही चाहिए। सामाजिक दृष्टि से विचार करें तो भी सज्जन होना बहुत जरूरी है। कोई आदमी दुर्जन न हो, दुष्ट आचरण वाला न हो, दुष्ट स्वभाव वाला न हो। संस्कृत कवि ने लिखा था कि सज्जनस्य हृदयम नवनीतम यद वदन्ति कवयस्तदलीकम। कि सज्जन का हृदय मक्खन जैसा कोमल होता है। कवि कहता है कि ये बात सही नहीं, गलत बात कहते हैं, गलत है बात। क्यों? कि जो सज्जन है वह परतापा द्रवती नो नवनीतम। सज्जन आदमी है वह दूसरे का कष्ट देखकर द्रवित हो जाता है। दुर्जन नहीं होता। तो मक्खन को भी देखो, कब मक्खन के समान तो बता दिया। मक्खन कब पिघलता है कि स्वयं को ताप होता है तब पिघलता है। सज्जन आदमी स्वयं को कोई ताप नहीं, दूसरे के ताप को देखकर भी उसका हृदय पिघल जाता है। और इसी बात को तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा था, संत हृदय नवनीत समाना। तो सज्जन दूसरे की पीड़ा को देखकर द्रवित हो जाता है। सज्जन में अहिंसा की भावना सहज विकसित हो सकती है। वह किसी का अनिष्ट करता ही नहीं, किसी को दुख देता नहीं, किंतु कोई दुखी होता है उसे देखकर भी वह उसका हृदय पिघल जाता है कि बेचारा कैसे दुख भोग रहा है। लगता है कि आज की दुनिया में सज्जन व्यक्तित्व का निर्माण बहुत जरूरी है। हृदय पिघलता नहीं है। जब कोई व्यापारी, उद्योगपति अथवा राज्य कर्मचारी, अधिकारी दूसरे का हड़पता है, लेता है, शोषण करता है, तो उस समय वहां हृदय कोमल नवनीत जैसा, मक्खन जैसा नहीं होता, वहां कठोर बन जाता है।
कठोर हृदय और कोमल हृदय। अगर कठोरता न हो तो कोई आदमी अनैतिकता नहीं कर सकता, कोई आदमी बेईमानी का व्यवहार नहीं कर सकता। ऐसा मैंने सुना है, और ज्यादा पुरानी बात नहीं, 150 वर्ष पहले की पुरानी बात है कि गांव का आदमी आता और नगर का, शहर का, कस्बे का व्यापारी जो तौल शुरू करता, काया ढाया पांचा बोलता बोलता 9-10 तक ले जाता, बीच का 2-4 गायब कर देता है। ऐसे अब वह बेचारा समझता नहीं और उसको ठग लेता। और एक बात और है कि जिस दिन ठगाई से पैसा ज्यादा मिलता तो घर में जाकर सेखी बघारता कि आज तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, ऐसा बोला आदमी आया, मैंने ठग लिया, इतना रुपया कमा ली। यह ठगाई करे वह भी भगवान की कृपा है। बड़ी विचित्र बात है। झूठ बोले तो भी भगवान की कृपा। एक व्यक्ति हमारे मुनि जी के पास आया, और जैन लोग कोई भी कार्य करते अच्छा तो पहले मंगल पाठ सुनते कि जिससे काम सिद्ध हो जाए, बड़ा मंगल सूत्र होता है। तो आकर बोला, महाराज मंगल पाठ सुनाओ। मुनि जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? प्राय दूसरे गांव जाते हैं यात्रा में, तब मंगल पाठ सुनकर जाते हैं। तो कहाँ जा रहे हो? कि कहीं नहीं जा रहा हूं। तो फिर मंगल पाठ? कि आज तो कोर्ट में जाना है, केस चल रहा है। तो मुनि जी ने पूछा, मंगल पाठ सुनते हो? पहले ये तो बताओ कि मुकदमा लड़ रहे हो कि झूठा है कि सच्चा? बोला, महाराज आपसे तो क्या छिपाऊं, है तो झूठा, के सच्चा नहीं है, पर आप ऐसा मंगल पाठ सुनाए कि मेरी फतेह हो जाए। अब जहां धर्म का काम यह रहा कि झूठ को सही साबित कर दो, जहां इस प्रकार की मनोवृत्ति होती है तो मानना चाहिए कि हृदय शुद्ध नहीं है, हृदय पवित्र नहीं है। और अपवित्र हृदय में न तो धर्म आता, न कोई भगवान आता, न कोई भक्ति आती, कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले कि हृदय हमारा कोमल बने, सज्जन का हृदय बने, हम सज्जनता का विकास करें, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें, अच्छे आदमी बने। अच्छा आदमी वही हो सकता है जिसके हृदय में करुणा है, संवेदनशीलता है, कठोरता नहीं, क्रूरता नहीं। दो शब्द आप देख ले, दो खंबे हैं, क्रूरता और करुणा। जहां करुणा है वह अनैतिक व्यवहार नहीं हो सकता, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। करुणा है तो कैसे देगा? एक जैन संत श्रावक, बहुत बड़े साधक हुए हैं, जिनका नाम था श्रीमद राजचंद्र। और महात्मा गांधी ने जिनको गुरुतुल्य माना था, व्यापारी थे, गृहस्थ थे, गृहस्थ संत थे, बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे, और उनके हृदय में इतनी करुणा थी। जवाहरात का धंधा करते थे, सौराष्ट्र के थे, और जवाहरात का धंधा एक पठान के साथ उनका धंधा चल रहा था। सौदा कर लिया और भावों में गड़बड़ होती रहती है। भाव में अंतर आया तो उस किसान, उस पठान को घाटा हो रहा था, आया नहीं। फिर एक दिन श्रीमद राजचंद्र ने उसको बुलाया, बुलाकर कहा कि भाई तुम आए नहीं। इतना पूछा तो वह बोला, श्रीमद राजचंद्र चिंता न करें, अभी घाटा लगा है, किंतु थोड़े समय में ही मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, आप चिंता न करें। उन्होंने कहा, मैंने कहा ही नहीं चुकाने के, मैं तो तुम आए नहीं, मिले नहीं इधर में,
अब अच्छा है तुम आ गए, अब एक काम करो कि अपना जो एग्रीमेंट का रुक्का है वह मुझे दे दो। उसने सोचा रुक्का इसीलिए मांग रहे हैं कि मुझ पर केस कर देंगे और मुझे फंसा देंगे। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं आपका पैसा चुकाऊंगा, खाऊंगा नहीं, पर अभी मेरी स्थिति नहीं है, आप कृपा करें। उन्होंने कहा कि चुकाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें रुक्का देखना चाहता हूं। बहुत कहा तो आखिर रुक्का देना पड़ा। रुक्का दिया और श्रीमद ने हाथ में लिया और बोले कि राजचंद्र दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता। ये रुक्का फाड़ते बोले आज हमारा सौदा रद्द। यह है करुणा। अन्यथा ऐसे होते हैं कि कोई थोड़ा सा हो गया तो इसे ऐसा फंसाते हैं कि सारे उस घर को ही बर्बाद कर देते। क्रूरता और करुणा, सज्जन आदमी का एक लक्षण है करुणा, जिसका हृदय, चाहे संस्कृत कवि के शब्दों में कहूं, चाहे संत तुलसीदास जी के शब्दों में, संत हृदय नवनीत समाना। सज्जन का हृदय नवनीत जैसा कोमल होता है। जिसके हृदय में कोमलता नहीं वह अच्छा आदमी नहीं हो सकता। धार्मिक होने की तो बात ही नहीं है। धार्मिक आदमी को पहले यह देखना चाहिए कि मुझ में सज्जनता के लक्षण है या नहीं, फिर धार्मिकता की बात करूं। अगर मैं सज्जन भी नहीं हूं, सज्जनता के लक्षण भी मुझ में नहीं है, तो फिर धार्मिक कैसी हो? क्रूरता न हो। क्रूरता, कठोरता इतना कठोर होता है कि अगला डूबे तो डूबे, नष्ट हो तो नष्ट हो, बर्बाद हो तो बर्बाद हो, मुझे तो पैसा चाहिए और मुझे कोई चिंता की बात नहीं। ऐसी घटनाएं बहुत सामने आती है कि थोड़ी सी कोई कमी होती है, आदमी को फंसा देते हैं, समस्या पैदा कर देते हैं और फिर अपने आप को धार्मिक भी मानते हैं। बड़ा आश्चर्य है। झूठा व्यापार, झूठा तोल माप, झूठा केस, झूठा फसाव और फिर धार्मिक और मानना, बड़ी विचित्र बात है। आदमी सब कुछ करता चला जाता है और अपने आप को वैसा मानता भी है। एक आदमी, एक बार ऐसा प्रसंग बना कि गोष्ठी हो रही थी, गोष्ठी के बीच में चला गया। अब गोष्ठी में काफी अच्छे लोग बैठे थे, विचारक लोग बैठे थे, साथ में वह भी चला गया। तो नया आदमी था, परिचय नहीं था, तो लोगों ने कहा महाशय आप भी अपना परिचय दें। खड़ा हो गया और बोला मेरा परिचय यह है कि मैं धार्मिक आदमी। लोगों को लगा कि नया परिचय है। कोई कहता है मैं व्यापारी हूं, कोई कहता है राज्य कर्मचारी हूं, कोई कहता है मैं काम करने वाला हूं, मजदूर हूं, कर्मचारी हूं। तो यह परिचय तो किसी ने नहीं दिया। और ये कहता मैं धार्मिक हूं, बड़ा अच्छा परिचय है। तो आपका धर्म क्या कर रहे हैं? कि देखिए साहब मैं साफ कर देता हूं, साफ कर देता हूं कि मैं, आप ये माने कि कोई गलत काम नहीं करता, गलत काम करता हूं, कभी कभी झूठ भी बोलता हूं, पर धर्म को कभी नहीं छोड़। और समय समय पर व्यापार का धंधा है, काम चलता है, चोरी भी करनी पड़ती है, चोरी भी कर लेता हूं, पर धर्म को कभी नहीं छोड़। झूठ भी बोल लेता हूं, धर्म को नहीं छोड़ता, चोरी भी कर लेता हूं, धर्म को नहीं छोड़ता, और कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी कर लेता हूं, किसी की पिटाई भी कर देता हूं, करा देता हूं, पर धर्म को कभी नहीं छोड़ता। गृहस्थ हूं, व्यापार में सब कुछ करना पड़ता है, झूठा तोल माप बेईमानी का धंधा भी करता हूं, पर मैं धर्म को कभी नहीं छोड़ता। सब लोगों ने सुना कि बड़ा अजीब आदमी है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी कर लेता है, लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है, झूठा तोलमाप भी कर लेता है, बेईमानी भी कर लेता है, और समय समय पर किसी की पिटाई भी कर देता है, करा देता है, पर धर्म को बिल्कुल नहीं छोड़। तब एक व्यक्ति ने कहा महाशय
बहुत अच्छी बात आपने कही, पर हम जानना चाहते हैं कि वह आपका धर्म क्या है। हम जानना चाहते हैं। वही तुम जानते नहीं हो, मैं कभी भी हरिजन के हाथ का नहीं खाता, मैं अपने धर्म को कभी नहीं छोड़। अब देखिए धर्म कहाँ अटक गया, धर्म की धारणा आज कहाँ बन गई। जातिवाद संप्रदायवाद में धर्म अटक गया, आचरण से धर्म भटक गया, एक प्रकार से वहां नहीं रहा। इन बातों में धर्म अटक गया। हरिजन के हाथ का खाओ तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और नहीं खाओ तो चाहे चाहे दुनिया भर की बुराई करो, तुम्हारा धर्म कहीं भ्रष्ट नहीं होगा। जहां इस प्रकार की गलत धारणाएं बन जाती है, वहां धार्मिकता कैसे पनप सकती है, कोई आदमी धार्मिक कैसे हो सकता है। और इसी कारण आज हिंसा बढ़ रही है कि झूठी धारणाएं बन गई, मिथ्या धारणाएं, मिथ्या मान्यताएं बन गई, इसीलिए हिंसा बढ़ रही। हमें समझना है कि धर्म क्या है, धर्म कहां से शुरू होता है। वह महाभारत का एक सुंदर है, सत्य नोत्पद्यते धर्म। धर्म वहां पैदा होता है जहां सत्य है, सच्चाई है, ईमानदारी है, वहां धर्म पैदा होता है। भगवान महावीर की वाणी है कि धम्मो शुद्ध सचिट्ठई, जिसका हृदय शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, जिसका मन और चित्त भाव शुद्ध है, वहां धर्म टिकता है। अशुद्ध में धर्म कैसे आएगा। आप किसी बड़े आदमी को निमंत्रित करते हैं तो सफाई करते हैं, पहले घर की सफाई। कभी बहुत बड़ा आदमी आने वाला है, आसपास की सफाई कर देते हैं, तो सफाई है तो धर्म, वहां बड़ा आदमी आता है। तो जहां हृदय की सफाई नहीं, वहां धर्म और भगवान कैसे आएगा, कैसे टिकेगा। इसलिए चिंतन करें, धर्म के बारे में गहराई से सोचें कि धर्म है हमारी आत्मा की पवित्रता, करुणा, दया, अनुकंपा, अहिंसा, किसी को सताओ मत, किसी को कष्ट मत दो, किसी का अनिष्ट मत करो, बुरा मत करो, और यह मानो कि मैं आज किसी का बुरा करता हूं और इसका कितना भयंकर परिणाम मुझे स्वयं भुगतना पड़ेगा। कर्मवाद का सिद्धांत है कि कडं कम्मम अणुगमिष्य, किया हुआ कर्म साथ चलेगा। मरते समय कौन साथ जाता है, कोई साथ में नहीं जाता। कर्म जरूर साथ में जाता है, वही ले जाता है। स्वर्ग में ले जाने वाला भी कर्म है, नरक में ले जाने वाला भी कर्म है, कर्म साथ में जाता है। इसलिए ये चिंतन करो कि मेरा कर्म कैसा हो, कर्म कैसा हो, और धर्म को मैं किस रूप में स्वीकार करूं। तो मैं सोचता हूं हर व्यक्ति को धर्म की बात सोचे उससे पहले सज्जनता की बात सोचनी चाहिए। सज्जन बनूं मैं, सज्जन, अच्छा आदमी बनूं। आज का चालू शब्द है अच्छा आदमी, और संस्कृत साहित्य का पुराना शब्द है सज्जन। सज्जन और दुर्जन, अच्छा आदमी बनूं। और कुछ बने या न बने, सबसे पहले यह सोचें कि मुझे अच्छा आदमी बनना है, अच्छा आदमी बनना है। अच्छा आदमी का लक्षण क्या, कि जिसके हृदय में अहिंसा की चेतना है वह अच्छा आदमी है। क्यों है, कि जिसके हृदय में अहिंसा है वह किसी को सताता नहीं, उसमें सामाजिकता भी होती है। जिसके पास अहिंसा है वह सामाजिक भी होगा, सामाजिकता भी है, सामुदायिकता भी है, और सबको साथ लेकर चलने वाला है, चल सकता है। अहिंसा की चेतना, करुणा की चेतना, हमारी क्रूरता समाप्त हो। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक धार्मिक आदमी झूठा तोल माप कैसे कर सकता है, इतना धोखा कैसे दे सकता है। झूठे तोल माप का मतलब अपने आप को धोखा देना।
भगवान को धोखा देना। मुझे समझने में कठिनाई है कि धार्मिक आदमी झूठा व्यवहार कैसे कर सकता है, किसी को फंसाने के लिए झूठा मुकेश कैसे कर सकता है, और किसी का अनिष्ट कैसे कर सकता है। और आजकल तो एक और चल पड़ा कि बहुत लोग दूसरे का बुरा करने के लिए तांत्रिक प्रयोग भी करा देते हैं। हमारे पास कुछ व्यक्ति आते हैं कि अमुक ने तांत्रिक प्रयोग करा दिया, मेरा सारा व्यापार ठप हो गया, काम धंधा चौपट हो गया। हमने पूछा कि तुम्हें पता है, कहाँ पक्का पता है कि कराया है, कौन कराता है? तब कहता है कौन, कोई दूसरा नहीं, आसपास का ही कराता है, घर का आदमी कराता है। यानी दूसरे का अनिष्ट करने में इतनी क्रूरता है मनुष्य में, और जब तक उस क्रूरता का प्रक्षालन नहीं होता, परिमार्जन और परिष्कार नहीं होता, तब तक धर्म के का तो सपना लेना भी कठिन है। इसीलिए मैंने कहा धार्मिक बनने से पहले सज्जन बनने का प्रयत्न करो। आचार्य सोमप्रभ ने सज्जन आदमी के कुछ लक्षण बतलाए। एक बहुत अच्छा है, न ब्रूते पर दूषणम पर गुणम वक्त्यल्पमप्यन्महं। सज्जन आदमी वह है जो दूसरे के दोष का बखान नहीं करता और दूसरे में थोड़ा सा गुण होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। अब आज आप जितनी राजनीतिक जो होती है सभाएं आप देख लें, उल्टा मिलेगा कि दूसरे के गुण का तो बढ़ा चढ़ाकर नहीं, बिल्कुल ही समाप्त कर देना है, दूसरे के दोष को कितना बढ़ा देना। कहा भर्तृहरि ने तो यह कहा था कि सज्जन आदमी है परगुण परमाणुम पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय बिन संत संति संत कियंते। सज्जन लोग को कितने हैं जो दूसरे के अणु जितने गुण को भी पहाड़ जितना बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। भर्तृहरि आज नहीं है, आज होते शायद उनको लिखना पड़ता कि दुनिया में सज्जन लोग कितने हैं जो दूसरे की राई जितनी कमी को पहाड़ बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अहिंसा की बात बार बार क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि समाज में सज्जन व्यक्तित्वों का निर्माण हो जो दूसरे को सताए नहीं। सताने की कहानियां बहुत मिलती है, हजारों किलोमीटर की यात्रा में हजारों कहानियां सामने आ जाती है कि मुझे वह सता रहा है, मुझे यह कर रहा है। और करुणा की कहानियां भी आती है पर कम। दोनों की तुलना करें तो असज्जन लोगों की बातें तो सुनने को बहुत मिलती है, असज्जन लोगों की बातें सुनने को तो मिलती, अभाव नहीं है, पर कम मिलती है। आचार्य तुलसी कहते थे कि संतुलन बिगड़ गया। जो तराजू का जो पल्ला भारी होना चाहिए हल्का हो गया, जो हल्का होना चाहिए वह भारी हो गया। बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए संस्कृत कवि ने बहुत सुंदर कहा कि तुले तराजू को संबोधित कर कहा कि, और उसे भाषा में ही कहा जाता है, प्रामाणिक पद कही तुला यह तुम करत अन्याय। प्रामाणिक बन गई हो, माप का साधन बन गई हो, पर तुम्हारा अन्याय है कि भारी को तो नीचे कर रही हो और हल्के को ऊपर ले जा रही हो। ये एक अन्याय कर रही हो। ऐसा ही हो रहा है कि जो अच्छाई का परड़ा तो भारी हो गया नीचे जा रहा है और बुराई का परड़ा ऊपर जा रहा है। कारण का सज्जनता का विकास नहीं है। तो आज इस बात पर चिंतन करें कि सज्जनता का पक्ष कमजोर हो रहा है,
अच्छे आदमियों का निर्माण कम हो रहा है। आज के विद्यालयों का, शिक्षा संस्थानों का, शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि सज्जन व्यक्तित्वों का निर्माण करें, केवल बौद्धिक व्यक्तित्वों का नहीं, सज्जन व्यक्तित्वों का निर्माण करें, जिससे अहिंसा समाज में आए और समाज में सुख शांति बनी रहे। ओम अरहम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ